मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर जिले कुरम के शिया सुन्नी आबादी के जितने लोग वहां पे कत्ल हो चुके हैं, मर चुके हैं अद्वियात की कमी की वजह से, इन सब के कत्ल का जिम्मेदार ये अली अमीन गंडापुर है। मुजम्मिल आगा की रिहाई का मुतालबा फिलफौर करते हैं अली अमीन गंडापुर से कि नहायत अफसोस की बात है कि 3 MPO के तहत उनको उठाया जाता है और आप कोई एक्शन नहीं लेते। अली अमीन गंडापुर पाड़ाचिनार के रास्तों को फौरी तौर पर महफूज बना के आम आमद रफ्त के लिए खोल दे। पाड़ाचिनार के हवाले से रियासत ने मुसलसल अहली दिखाई है और 4 महीने गुजर गए, जरगे पे जरगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा कि अली अमीन गंडापुर समेत जितनी भी लोग हैं जिन्होंने आगा मुजम्मिल को पकड़ा है, जिन्होंने आगा मुजम्मिल को कैद किया है, जो जेल में डाला है, इसके फौरी तौर पर रिहाई फरमाए। PTI वाले अली अमीन गंडापुर और उसके हवारी जो हमसे वोट मांगते थे और इनके जितनी भी MPA और MNA आए हैं, उनमें कम से कम 50% इनकी जीत में हमारा हिस्सा है। जिस तरह इमरान खान ने इसको पैगाम भेजा था कि अगर तुम्हारी यही हालत रही जिस तरह तुम हुकूमत चलाते हो तो अनकरीब ये होगा कि KPK में बैठने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। कोटली इमाम हुसैन की जो 300 समथिंग कनाल जमीन है उसका हम तस्फिया कर देंगे, इनके हवाले कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि डेरा के मोमिनीन जब इकट्ठे हो गए, एल्डर्स बैठ गए, एक पेश पे आ गए, तो अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने वादे से पीछे फिर गए हैं और वो उन्होंने कभी कोई इस मसले को तवज्जो ही नहीं दी है। जिले कुरम में जितनी भी दहशतगर्द है वो रियासत के उन गुंडों के बगल में बैठे हुए हैं, ये उनके गाड़ियों के फ्रंट सीट में घूमते हैं, ये उनके साथ साथ होते हैं जो हमारे हिफाजत के जिम्मेदार है। हमारे वो इदारे जो इस पूरी दरबदरी में वो शामिल है वो तो ये करते हैं, लेकिन हमें गिला किससे है? हमें गिला सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर और उसके उस बदनाम जमाना तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से है। अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, एक सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो तुम्हें फिर तुम्हारा अखलाकी जवाब भी खत्म हो गया, मुस्ताफी हो जाओ ना। रियासत के अंदर एक कातिल, एक मकतूल का कातिल मालूम ना हो तो उसका फिर सरबराह जो होता है वो कातिल समझा जाता है। इसी माहिदा करने के बाद हमारी कानवाई लूटी गई, हमारे ड्राइवर कत्ल हो गए, सब दरबदर हो गए। तो निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा एक ताल्लुक भी है PTI के साथ, इत्तेहाद भी है PTI के साथ, और ड्रेसमिल खान के 3 अहम शख्सियात वो ड्रेसमिल खान से ताल्लुक़ रखते हैं, अहम पोस्टों पे हैं। एक है फैसल कुंडी साहब जो गवर्नर साहब हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, यहिया अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस है, उनका भी ताल्लुक़ रहा है ड्रेसमिल खान के साथ। लेकिन इसके बावजूद कि हमारा ताल्लुक़ PTI के साथ रहा है और है भी, सियासी इत्तेहाद भी है, तो उसके बावजूद 4 महीने हो चुके हैं जो पाड़ाचिनार के रास्ते बंद हैं, और अजनास अगर जा भी रही है, खुराक की अशिया अगर जा भी रही है तो इतने वाफिक मिकदार में नहीं जा रही, और वो भी कार्रवाई की सूरत में। अभी तक पब्लिक के लिए रास्ते बंद है। तो जो मुआहिदा हुआ था, सुन्नी शिया के बाबैन मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के रूह से ये तय पा गया था कि रोड को महफूज बनाया जाएगा, कन्वाई की सूरत में लोग नहीं जाएंगे, बल्कि रोड की हिफाजत रियासत संभालेगी, और फिर बगैर किसी कन्वाई के पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा और लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। मुजम्मिल आगा की रिहाई का मुतालबा फिलफौर करते हैं अली अमीन गंडापुर से कि नहायत अफसोस की बात है कि 3 MPO के तहत उनको उठाया जाता है और आप कोई एक्शन नहीं लेते, और उल्टा 2 FIR मजीद उन पे आ चुके हैं। रियासत ने मुसलसल अहली दिखाई है और 4 महीने गुजर गए, जरगे पे जरगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा।
मुआहिदे हो चुके, मुआहिदों के बाद एक फरीक जो है उसमें कुछ शरपसंद घुस के उन्होंने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। तो मौजूदा हमारे वजीर आला साहब है, इसने पिछले से पिछली हुकूमत में जब ये वजीर माल थे, यहाँ के जितनी ज़मीन है इन्होंने पहले औकाफ के नाम पे कर दी और फिर सूबाई हुकूमत के नाम पे कर देते हैं। कुछ वक्त पहले ये कहा जा रहा था कि डेरा के शिया आबादी जो है अगर वो मुत्तफिक हो जाए, वो एक पॉइंट पे आ जाए, तो हम इनके साथ बैठ के डेरा के कोटली इमाम हुसैन की जो 300 समथिंग कनाल जमीन है उसका हम तस्फिया कर देंगे, इनके हवाले कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि डेरा के मोमिनीन जब इकट्ठे हो गए, एल्डर्स बैठ गए, एक पेश पे आ गए, तो अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने वादे से पीछे फिर गए हैं और वो उन्होंने कभी कोई इस मसले को तवज्जो ही नहीं दी है। हम मजम्मत करते हैं, हम एहतजाज करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि डेरा के इस कोटली इमाम हुसैन की जमीन जो है ये फौरी तौर पर ये कोटली इमाम हुसैन के नाम पे दोबारा मुंतकिल कर दिया जाए। आपने सुना है कि कन्वाइयों पे अटैक हो गए हैं, आपने सुना है कि वहां पे बच्चों के मुंह में फायर किए गए हैं, 6 महीने के बच्चे के मुंह में फायर किए गए हैं। आपने सुना है कि वहां लोगों की उंगलियां, सोने की अंगूठी निकालने के लिए खवातीन की उंगलियां काट दी गई हैं। वो तो ये करते हैं, लेकिन हमें गिला किससे है? हमें गिला सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर और उसके उस बदनाम जमाना तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से है कि जिसका खुद ताल्लुक जो है गुलबदीन ग्रुप से, वो महाजरीन से, वो तालिबान से, वो अलकायदा से, वो दाइश से। अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, एक सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो तुम्हें फिर तुम्हारा अखलाकी जवाब भी खत्म हो गया, मुस्ताफी हो जाओ ना। कितने लोगों को तुमने कत्ल करवाया? 4 महीने के मुसलसल इस मुहासरे में कम से कम 400 बच्चे अद्वयात की कमी की वजह से लकमे अजल बन चुके हैं। इसी तरह कई 100 लोग जो है, बूढ़े, खवातीन और जो आपके डिलीवरी में जो चीजें, जो अद्वयात दरकार होती है, उनके अदम मौजूदगी की वजह से कम 100 की तादाद में खवातीन वो मर चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। कि अगर किसी रियासत के अंदर एक कातिल, एक मकतूल का कातिल मालूम ना हो, तो उसका फिर सरबराह जो होता है वो कातिल समझा जाता है। मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर जिले कुरम के शिया सुन्नी आबादी के जितने लोग वहां पे कत्ल हो चुके हैं, मर चुके हैं अद्वयात की कमी की वजह से, इन सब के कत्ल का जिम्मेदार ये अली अमीन गंडापुर है। 27 तारीख को दस्तखत हुए हैं, यकम को जरगा कंप्लीट हो चुका है, आज जनवरी मुकम्मल चली गई है, फरवरी भी मिड तक जा रही है, रास्ते बंद है, पेट्रोल को नहीं छोड़ रहे हैं, मेडिसिन को नहीं छोड़ रहे, और फिर इसी जरगे के बाद, इसी माहिदा करने के बाद हमारी कानवाई लूटी गई, हमारे ड्राइवर कत्ल हो गए, सब दरबदर हो गए। हमारा मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर पाड़ाचिनार के रास्तों को फौरी तौर पर महफूज बना के आम आमद रफ्त के लिए खोल दे। हमारा मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर समेत जितनी भी लोग हैं जिन्होंने आगा मुजम्मिल को पकड़ा है, जिन्होंने आगा मुजम्मिल को कैद किया है, जो जेल में डाला है, इसकी फौरी तौर पर रिहाई फरमाए। हमारा मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर जो इलेक्शन के दौरान पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर और उसके हवारी जो हमसे वोट मांगते थे, और इनके जितनी भी एमपीए और एमएनए आए हैं, उनमें कम से कम 50% इनकी जीत में हमारा हिस्सा है, हमारा, ये हम दावे से कह सकते हैं। आज हम अपने वर्कर्स को, आज हम अपने शहर को, आज हम अपने सूबे में अमन व अमान कायम रखने का मुतालबा करते हैं, और इनको ये भी कह देते हैं, जिस तरह इमरान खान ने इसको पैगाम भेजा था कि अगर तुम्हारी यही हालत रही जिस तरह तुम हुकूमत चलाते हो, तो अनकरीब ये होगा कि केपीके में बैठने के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी, फिर इस्लामाबाद में बैठ के हुकूमत करोगे। तो इसलिए देर न करो, उठो, पाड़ाचिनार के रास्ते खोल दो, पाड़ाचिनार में अमन बहाल करो,
اور ان مظلوموں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان کا ساتھ دو. جو وہاں شہید ہو گئے ہیں ان سب کو معاوضہ دو. نہیں تو غریبوں کے ناداروں کی یہ آہو فریاد جو ہے یہ تمہارے نہ صرف تمہارے حکومت کو جلا کے راکھ کر دے گی بلکہ تمہارے گھروں میں آگ لگے گی. اور یہ میرا یہ دعویٰ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا, جو پاکستان کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے, وہ خود ذلیل ہوں گے, وہ خود برباد ہوں گے, وہ خود لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم ان کو یہی متنبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ پاڑا چنار کے اندر, آپ کرم کے اندر امن قائم کرو.